नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। ये दिवाली खुशियों वाली, दिवाली मतलब खुशियां, दिवाली मतलब पटाखे, फुलझड़ियां, तोहफे, फूल मालाएं, साज सज्जा और सजावट। जी हाँ, देखिए दिवाली मतलब पॉजिटिविटी भी होता है और पॉजिटिविटी की सबसे बड़ी डोज आपको कहाँ मिलती है? सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इकलौता ऐसा चैनल है जो आपके लिए लेकर आता है अच्छी खबरें, सच्ची खबरें, पॉजिटिव खबरें जो आपको पॉजिटिविटी दें। और ये खबरें आप लोग हमें देते हैं। जी हाँ, समाज में वो तमाम लोग जो हमारी सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, तो आज एक तोहफा उनके लिए जरूर बनता है। तो इस दीपावली एक छोटा सा तोहफा गुड न्यूज टुडे की तरफ से उनके लिए। तो चलिए उनको हैप्पी दिवाली करते हैं, जिन्होंने हमारी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाई है, जो हमारे लिए इंस्पिरेशन बन रहा है। उसमें बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे युवा भी हैं। तो चलिए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं उन सभी से और मनाते हैं साथ मिलके खुशियों वाली दिवाली। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा धन ज्ञान है और जिसके पास ज्ञान है भाई वो बड़ा धनवान है। तो चलिए आज आपको ज्ञान के एक लाइब्रेरी में लिए चलते हैं, जहां पर बच्चों के लिए किताबें उपलब्ध हैं और ये फ्री में उपलब्ध करवाई जाती हैं। और इसका इनिशिएटिव लिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने। शिक्षा की अलग जगाते ये तमाम बच्चे जिनको आज इस तोहफे के जरिए गुड न्यूज़ टुडे हैप्पी दिवाली करने के लिए पहुंचा है। हम लोग मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो चलिए मुलाकात उनसे और कैसे उनका दिवाली सेलिब्रेशन हो रहा है और कैसे उनके एक छोटे से इनिशिएटिव के साथ बहुत सारे बच्चे आज पढ़ रहे हैं, मुफ्त में उनको किताबें मिल पा रही है। आइए मिलते हैं उन्हीं से। छोटा सा तोहफा गुड न्यूज़ टुडे की तरफ से एक हैप्पी दिवाली कहने के लिए। ये दिवाली खुशियों वाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मैम, हैप्पी दिवाली। बहुत अच्छा इनिशिएटिव आप लोग कर रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको आज की डेट में किताबें नहीं मिल पाती, लेकिन आप उन लोगों के लिए फ्री में ये बुक्स लेकर आए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। कितने बच्चे ऑन एन एवरेज आ जाते हैं? पर वीक मैम लगभग 70 से 80 स्टूडेंट्स बुक्स बोरो करके ले जाते हैं। 40-50 स्टूडेंट्स न्यू ऐड होते हैं हमारी लाइब्रेरी में हर वीक और अभी तक 50 to 100 रीडर्स हर आयु वर्ग के जुड़ चुके हैं। बच्चों से लेके युवा से लेके बूढ़े बुजुर्ग हर कोई आता है, किताबें अपनी मनपसंद ले जाता है, पढ़ के वापस कर जाता है और दूसरी ले जा सकता है। वक्त मिलता है आपको? हाँ, क्लासेस के बीच बीच में से आना पड़ता है। अभी ब्रेक था तो मैं आ गई हूँ। देन आई विल गो बैक एंड देन क्लासेस खत्म करके देन आई विल कम बैक हियर। तो ऑन एन एवरेज कितना समय आप लोग यहाँ लगा लेते हैं? दिन का कितना समय लगता है और क्या हर रोज़ लगती है? नहीं, यहाँ पे आई थिंक मंडे लगती है एंड सोवेनियर शॉप पे फ्राइडे को लगती है एंड देयर इज अ चिल्ड्रंस लाइब्रेरी ऑल्सो। ठीक है, यानी हर दिन का अलग अलग स्केड्यूल रहता है। आप कौन सी क्लास में? मैंने अपना मास्टर्स कर लिया है और मैं इन लाइब्रेरीज़ पे कम आती हूँ। मैं चिल्ड्रंस लाइब्रेरी में ज़्यादा जाती हूँ, वो जहाँ पर हम स्लम्स में जाते हैं सैटरडे और संडे, वहाँ पर हम बच्चे पढ़ाते हैं। क्या बात है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत ज़रूरत है ऐसे बच्चों को, अच्छे शिक्षकों की। और जब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ाने आए तो यकीनन एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये आइडिया आपको कहाँ से आया लाइब्रेरी? मैम जैसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि हम किताबें खरीद के पढ़ के रखी रहती हैं, किताबें अलमीरा में धूल खाती हुई। तो हमारे पास भी बुक्स जमा हो गई थी हम कुछ दोस्तों के बीच में। तो हमें आइडिया है कि काश ये किताबें हम किसी और को भी प्रोवाइड करवा पाते, दे पाते पढ़ने के लिए। तो हमें लगा कि एक ऐसी स्पेस हम क्रिएट करें जहाँ पे जिनके पास भी किताबें हैं वो किताबें दूसरों के लिए एक्सेसिबल हो पाए फ्रीली, आसानी से। तो देन इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई और हमने इस लाइब्रेरी की शुरुआत की। स्टूडेंट, फैकल्टी, दिल्ली यूनिवर्सिटी सबका साथ मिल रहा है? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा साथ मिल रहा है हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का। हमारी प्रोफेसर गीता सहारे मैम, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। दुआ वुमेंस एसोसिएशन में हमारी लाइब्रेरी लगती है फ्राइडे को एंड सभी का साथ मिल रहा है, स्टूडेंट्स का भी साथ मिल रहा है, सभी का सपोर्ट मिल रहा है। और ये सभी के लिए इनिशिएटिव, यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स भी आते हैं बुक्स के लिए, स्टूडेंट्स भी आते हैं, बहुत सारे लोग किताबें पढ़ना यहाँ से स्टार्ट कर। किस तरह की किताबें आपने यहाँ पर रखी? सब तरीके की किताबें हैं एट देयर। और ये स्टॉक आता कहाँ से है? बच्चे डोनेट करते हैं, दे डोनेटेड एंड देन हम उनको फ्री में किताब दे देते हैं एंड देन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 or 2 weeks एंड देन दे रिटर्न दैट। ऋतिका हमारे साथ हैं। ऋतिका, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आप लोग कर रहे हैं। थैंक यू मैम। लेकिन ये बताइए मुझे कि आइडिया आया कहाँ से?
एक्चुअली इसका सारा क्रेडिट प्रतीक भैया और अनुराग भैया को जाता है। हम तो मतलब मैं अभी 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ दौलत कॉलेज से। मैंने जस्ट वॉलंटियर किया हुआ था। तो आप हैं यहाँ की कोऑर्डिनेटर, मतलब सब मैनेज करना ये आपकी जिम्मेदारी है। एक्चुअली सारा मैनेजमेंट का रोल तो नहीं है, बस देखना है कि मतलब वॉलंटियर्स कौन कौन आ रहे हैं, लाइब्रेरी अच्छे से सेटअप हो रही है। किस तरीके से वॉलंटियर्स इजीली मिल जाते हैं आपको? एक्चुअली हम लोगों का एक फॉर्म रहता है, बच्चों मतलब हम लोग सर्कुलेट कर देते हैं और फिर लोगों को जिसको मतलब मन करता है वो लोग कर लेते हैं फॉर्म्स। फिर उसके बाद हम लोग एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं एंड देन उसके ऐसा तो नहीं बच्चे बुक्स ले जाते वापस नहीं करते? नहीं, ऐसा रियली होता है। तो ये रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है? रिकॉर्ड हम लोग ही मेंटेन करते हैं। एक्चुअली हमारे पास एक तो अभी हमारा ऑनलाइन हो गया, वरना हम लोगों के पास रजिस्टर्स रहते हैं जिसमें हम लोग उनकी RID नंबर्स के थ्रू और फ़ोन नंबर के थ्रू रिकॉर्ड्स रखते हैं। अच्छा, आप ऑनलाइन रिकॉर्ड अब रखते जी। हैं। तो ऐसी कितनी चल रही हैं इस वक्त लाइब्रेरी? ऐसी हमारी या फिर जनरली? इन आपकी? अच्छा, अभी हमारी 4 चल रही हैं। एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके पीछे सोच क्या थी? रीडिंग को प्रमोट करना, रीडिंग कल्चर। तो बस इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता है। रिद्धि हमारे साथ हैं। कितनी किताबें पढ़ ली अभी तक? मैंने 10-20 यहीं से ली हैं सारी? यस। आप मेरा ये चेक कर सकते हो। रिकॉर्ड आपका चेक करें? यस श्योर। अब तो ऑनलाइन रिकॉर्ड हो गया है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताइए कि कितना हेल्पफुल रहता है ये? बहुत हेल्पफुल रहता है। लाइक पहले मैं ये सोचती थी कि मुझे कहीं से फ्री बुक्स नहीं मिलेगी या फिर मुझे हर बुक खरीदनी पड़ेगी कुछ रीड करने के, क्योंकि काफ़ी सारी बुक्स ऐसी होती है आप एक बार रीड करके रख देते हो, ठीक है, तो फिर वो वेस्ट होता है, लाइक रखा रहता है, धूल खाती रहती है। बट यहाँ पे देखा तो मेरी बुक्स भी यूज़ आती है और जो यहाँ पे बुक्स हैं वो मेरे को बहुत हेल्पफुल है। एक बुक पढ़ने में कितना समय लगता है? 1 to 2 weeks। 1 to 2 weeks। यस। तो अभी आप एक और बुक इशू करवानी है? यस, द नेकेड लीडर्स एक्सपीरियंस। ये लाइब्रेरी कितनी हेल्पफुल है? काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट के पास पैसे नहीं होते बुक खरीदने के लिए। आप यहाँ से फ्री में बुक इशू करा सकते हैं और 1 से 2 हफ्ते में पढ़ के रिटर्न कर सकते हैं। और अगर आप उतना में भी ना कर पाएँ तो एक्सटेंड करा सकते हैं आप। अच्छा। हाँ, तो कितना एक्सटेंशन मिलता है? 1 हफ्ते का हाँ मिल जाता है, क्योंकि बुक कोई कोई मोटी होती है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं? हाँ, मैं BA फ्रेंच ऑनर्स कर रहा हूँ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से। जो शिक्षा का अधिकार, जो एक मौलिक अधिकार है, हर बच्चे तक ये पहुंचना चाहिए, कोई भी शिक्षा से वंचित ना रह जाए। कोशिश यही है और इसी कोशिश और इसी सोच के साथ इस तरह की लाइब्रेरी न सिर्फ यहाँ बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग अलग जगहों पर लगाई जाती है। और वाकई ये भी इंस्पिरेशन है हमारे समाज के लिए, युवा पीढ़ी भी इंस्पिरेशन हमारे समाज के लिए, जिनके लिए दीपावली पर एक अच्छी सी स्माइल वाली हैप्पी दिवाली भी बनती है और एक दिया भी बनता है। विश यू अ वेरी गुड न्यूज़ वाली और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ हमें कौन देता है? वो लोग जो कि हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए काम करते हैं, हमारे और आपके लिए इंस्पिरेशन बनते हैं। तो इस दिवाली चलिए अब मैं आपको मिलवाती हूँ एक ऐसी लड़की से जिनके नाम है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, जिनका नाम दर्ज है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में, जो यूनेस्को में परफॉर्म कर चुकी है। अपनी उम्र से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट वो बजा लेती हैं, गाती भी बहुत अच्छा है। तो नियति से मिलते हैं और एक छोटा सा तोहफा गुड न्यूज़ टुडे की तरफ से उनके लिए, क्योंकि वो न सिर्फ नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन है बल्कि साथ ही साथ हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को पूरी दुनिया तक पहुँचाना चाहती हैं। तो इस दिवाली हैप्पी दिवाली करते हैं नियति को, आइए मेरे साथ। हेलो, हैप्पी दिवाली, नमस्ते, ये आपके लिए। थैंक यू सो मच मैम। अभी आप क्या बजा रही थी? राइट नाउ आई वाज प्लेइंग द टर्किश मार्च बाय मोजार्ट। तो ये नियति हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, और ये तोहफा इसलिए नियति के लिए ज़रूरी है क्योंकि नियति इतने इंस्ट्रूमेंट प्ले करती है और इतने सारे रिकॉर्ड्स नियति के नाम है। तो चलिए कुछ म्यूजिक भी सुनते हैं और थोड़ी सी बातचीत नियति के साथ।
ये तैयारी चल रही है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की। उससे पहले बहुत सारे रिकॉर्ड्स बन चुके हैं, अपने आप में नियति एक रिकॉर्ड है। तो नियति का सपना क्या है, सबसे पहले ये बताइए। मेरा सपना है कि मैं संस्कृत में पीएचडी करूं विद द टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ म्यूज़िक फ्रॉम सामवेयर टू द प्रेजेंट टाइम, एंड आफ्टर दैट मेरे को एक म्यूज़िक का प्रोफेसर बनना है। म्यूजिक का प्रोफेसर बनना है, क्या बात है, क्या बात है। बेसिकली नियति चाहती है कि जो हमारा भारतीय संगीत है वो दुनिया जाने, दुनिया तक पहुंचे कि हमारा संगीत क्या है इंडियन म्यूजिक। और इसीलिए कितने इंस्ट्रूमेंट अभी तक सीख चुकी हैं? मेरे को अभी 42 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। गॉड। और कब से सीख रही हैं? आपकी मम्मा बता रही थी 3 साल से आपने शुरुआत की थी, नहीं? जी, मैं 3 साल में कीबोर्ड का लेसन्स लेना स्टार्ट किया था, एंड आफ्टर दैट अभी मेरे को प्रोफेशनली 8 इयर्स हो चुके हैं। 8 इयर्स प्रोफेशनली हो चुके हैं। और नियति है 9th क्लास में, और ये सिर्फ म्यूजिक नहीं बजाती, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट इनको नहीं आते, बल्कि ये क्लास की टॉपर भी हैं। आपको मैं यहाँ पर एक और बात बताऊँ, जो मुझे नियति की मम्मा ने बताया, वो ये बताया कि नियति डेली पूजा करती हैं और अच्छा समय देती हैं। और दूसरी बात ये है कि भजन बहुत अच्छे आप गाती हैं, है ना? जी। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्बिताम्बुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डवर्वयं चकार चंदतांडवं तनोतु न शिव शिव। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन् निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद धगद धगज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। अच्छा ये बताइए, स्कूल टाइमिंग्स क्या रहती हैं और प्रैक्टिस का कैसे टाइम निकालती हैं? स्कूल टाइमिंग्स तो 8 से 2 रहती हैं। आफ्टर दैट मेरी वीक में 3 डेज़ पियानो की क्लास होती है, एक दिन तबला की भी क्लास होती है। सो उसके लिए मेरे को क्लास में अराउंड 2 आवर्स लग जाते हैं, नहीं तो जब नहीं होती क्लास तो आई प्रैक्टिस माई सेल्फ फॉर 2 to 3 आवर्स। मुझे आपकी मम्मा ने बताया कि आप जो इंडियन म्यूज़िक है उसको आप पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहती हैं। ये सोच कहाँ से, इतनी छोटी सी एज में किसने बताया आपको कि हमें हमारा जो इंडियन म्यूज़िक है वो बहुत खूबसूरत है और उससे दुनिया जाने? जितना मेरे को अभी तक पता है उसके अकॉर्डिंग इंडियन म्यूज़िक बहुत ज़्यादा डीप है, एंड इंडिया से ज़्यादा वो बाहर की कंट्रीज़ में फ्लरिश हो रहा है। वो बाहर की कंट्रीज़ के लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं कि वो सीखें इंडियन म्यूज़िक को, संस्कृत को, एंड इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करें। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में भी उसका प्रचार हो कि सब लोग उसको जाने एंड उसकी डीपनेस, उसके थॉट को जाने कि वो कितना अच्छा है, कितना सूदिंग है। अच्छा एक बात बताइए, उधर सब लोग आज दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं और सारे बच्चे जानना चाहते हैं नियति से कि नियति उनको क्या टिप देंगी। आज की तारीख में देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, चर्चाएं चलती रहती हैं कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम होता है। बच्चे को स्क्रीन टाइम से अगर आपको अलग करना है तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए? नियति क्या अपने दोस्तों को, अब मान लीजिए कैमरे के उधर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बैठे, उनको क्या एक टिप देंगी? मैं टिप देना चाहूँगी कि जैसे आजकल के यूथ बहुत ज़्यादा एस्थेटिक्स की तरफ भागते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन करते हैं। हमें वो नहीं करना चाहिए, हमें अपने ओल्ड कल्चर के साथ ही रहना चाहिए। वेरी
गुड गर्ल। चलिए, बहुत अच्छा नियति, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच, सेम टू यू। थैंक यू। तो चलिए नियति, जैसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं, लेकिन नियति अपने आप में एक प्रेरणा है जिनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, न सिर्फ आज की पीढ़ी को, आज के बच्चों को, बल्कि समाज के लिए भी, क्योंकि किस तरीके से अपनी संस्कृति सभ्यता को सहेज कर रखना है और उसे दुनिया तक पहुंचाना है, ये हम नियति से सीख सकते हैं। मैं जहाँ खड़ी हूँ आपको लग रहा होगा कि शायद मैं आपको भी किसी कबाड़ खाने में ले आऊँ। दिवाली में यहाँ पे क्या काम, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यही वो जगह है जहाँ से न सिर्फ देश समाज बल्कि दुनिया के लिए पर्यावरण का एक संदेश दिया जा रहा है। किस तरीके से वेस्ट से नई नई चीज़ें बनाई जा रही है, घर के डेकोरेटिव पीसेस बनाए जा रहे हैं। आज मैं आपको उसी दुनिया में लिए चलूँगी और चलिए मेरे साथ कवि द आर्ट प्रोजेक्ट में, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि वो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करेंगे और आपके घरों को जगमग करेंगे। चलिए मेरे साथ। हेलो, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली माधुरी जी एंड अमित जी। थैंक यू सो मच। तो इस दिवाली क्या मैसेज है आपका? हमारा मैसेज ये है कि जितना वेस्ट हम लोग बचा सकते हैं लैंडफिल में जाने से, उतना हमको बचाना चाहिए और जो घर में सामान पड़ा उसको रीयूज़ करना चाहिए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम सामान सिर्फ खरीदते हैं और जो अंदर अलमीरा के अंदर बंदा उसको देखते भी नहीं है। तो मतलब ये है कि दिवाली सफाई जब आप करें तो ये देख लें कि कौन सी चीज़ें काम की हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हैं। देखिए, दिवाली आते ही सबसे पहला काम ये होता है कि घर की सफाई कीजिए। हम अपने घर को चमकाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी सोसाइटी, हमारे समाज, हमारे एनवायरनमेंट को भी हमें साफ करना है? इस दिवाली ये संकल्प लीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ दो ऐसे खास मेहमान हैं जिन्होंने इस दिवाली को हमारे और आपके लिए स्पेशल बनाया है। 1 मिलियन ग्लास बॉटल्स को रिसाइकिल करके इस एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश है। हमारे साथ हैं इस वक्त माधुरी जी और हमारे साथ हैं अमित जी। आप दोनों ने जो काम किया वो वाकई, हम लोग तो सिर्फ घर साफ कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो काम कर रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। मैं अमित जी से शुरू करूँगी, ये सोच कहाँ से आई? सोच एक्चुअली 2012 में शुरुआत किया था हमने इस सोच का। तो हम लोग 2-3 जर्नलिस्ट थे, एक्चुअली हमारा करियर एज अ जर्नलिस्ट ही शुरू किया था। मतलब हमारी बिरादरी के हैं, पत्रकार बिरादरी है। तो देखिए, ये हम ही लोग सोच सकते हैं सर, हम ही सोच सकते हैं कि समाज में किस तरीके से जागरूकता लाई जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली वही सोच था कि वहाँ एज अ जर्नलिज्म में भी जब हम लोग काम कर रहे थे तो कुछ ना कुछ बदलाव करने की सोचते हैं। तो वहीं से एक सोच वहीं से निकल कर आया कि अगर बिजनेस में भी जाना तो कुछ तो बदलाव करने का ही काम करेंगे। तो वहाँ से फिर आपको सोच मिली। हमारे लिए बड़ी इंस्पिरेशन है। वैसे हम भी ऐसा कुछ सोच सकते हैं माधुरी जी। तो फिर आप दोनों, आप भी जर्नलिस्ट? हाँ जी, हाँ जी। वाह, क्या बात है। भाई, हम समाज के लिए, हम अपने एनवायरनमेंट के लिए, देश के लिए कुछ करेंगे। और मोदी जी वैसे ही कह रहे हैं कि 1947 विकसित भारत होना चाहिए। और विकसित भारत अगर आपको चाहिए तो आपको अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छा रखना होगा, और उसके लिए आप दोनों की सोच वाकई बहुत अच्छी है। कैसा रिस्पॉन्स मिला फिर? आप रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में तो हमको बहुत टाइम लगा, बिकॉज क्या था ना कि एक अवेयरनेस जिसे बोलते हैं अभी वो बहुत कम थी लोगों में। इनफैक्ट अभी भी इतना अवेयर नहीं हुए हैं, बट मतलब चैलेंज सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज था अवेयरनेस क्रिएट करना कि ये चीज़ें भी यूज़ की जा सकती हैं, रीयूज़ की जा सकती हैं। बिकॉज बहुत लोगों को कंसर्न होता है कि ये तो पुरानी चीज़ें हैं, पता नहीं कटिंग कैसे होगी। हमने इतना ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना कि वीडियो के माध्यम से, बिकॉज वीडियो जब लोग देखते हैं तो उनको ज़्यादा समझ में आता है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज था अवेयरनेस, जिसमें हमको 6-7 साल लग गए शुरुआती दौर के। 6-7 साल तक ऑलमोस्ट हमने जिसे बोलते हैं विदाउट सैलरी काम किया है। अब फिर धीरे धीरे फिर लोगों को समझ आने लगा कि अच्छा ठीक है, ये प्रोडक्ट ऐसे होता है। हमने उसके मल्टीपल यूसेजेस दिखाए। जैसे बोलते हैं हमारा सोशल मीडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब ऑलमोस्ट
2.5 लाख से भी ज़्यादा प्लस फॉलोअर्स हमारे हैं जो हमें डेली देखते हैं, क्या क्या हम जो उनको समझाते हैं वो समझते भी हैं। तो अब मुझे लगता है कि जितना अवेयरनेस फैलेगा उतना ज़्यादा हम लोग हेल्प कर पाएंगे एनवायरनमेंट को कंजर्व करने। बॉटल्स को रिसाइकिल करके कैसे आप उसे डेकोरेटिव पीसेस में या फिर किचन के इस्तेमाल में उसको ला सकते हैं। देखिए हम और आप सभी लोग, हमारे घरों में क्रॉकरी होती है, लेकिन क्यों ना उन्हीं बॉटल्स को रिसाइकिल करके उसे वैसी शेप दे दी जाए। और इसी के साथ साथ मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में भी बताइए, न सिर्फ रिसाइकलिंग हो रही है कांच की बॉटल्स की, बल्कि उसके साथ साथ एनवायरनमेंट का एक ये संदेश भी है। इसे ज़रा खोल के बताइए क्या है। बेसिकली एक ये इस बार का दिवाली गिफ्ट है सबके लिए और सबको लेना चाहिए अपने घर। ये बेसिकली एक आपको देख के लगेगा कि एक बम है, लेकिन दिस इज नॉट अ बम, दिस इज अ सीड। इसके अंदर सीड होता है बेसिकली, जो आप कभी भी मिट्टी में डाल दीजिए और इससे एक प्लांट ग्रो करेगा। सो इसके साथ हम लोग एक कोकोपिट का डिस्क देते हैं, जो आप पानी में डालोगे तो बिल्कुल मिट्टी के जैसा काम करता है। प्लस एक ये देते हैं जिसमें आप इसको डाल के उगा सकते हो। तो इस दिवाली मतलब कि ना कि बम की बल्कि बम की तरह हम लोग इसको डालकर एक पौधे में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। बिल्कुल, यानी कि एनवायरनमेंट ग्रीनरी का संदेश भी आप दे रहे हैं। देखिए एनवायरनमेंट तो बचाना है, लेकिन साथ ही साथ ट्री प्लांटेशन किस तरीके से होनी चाहिए, और ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, किस तरीके से छोटे बच्चे सीख सकते हैं। क्रैकर्स आजकल हालांकि बैन है, चलाने भी नहीं चाहिए क्योंकि पर्यावरण को नुकसान होता है, लेकिन उसी के साथ साथ बच्चों को अगर हम ये छोटे छोटे क्रैकर्स देंगे, उनको समझाएंगे कि किस तरीके से हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं, अपने आसपास ग्रीनरी ला सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब लोगों का रिस्पांस कैसा है? अब तो बहुत अच्छा रिस्पांस है, बिकॉज बोलते हैं ना कि आप मेहनत करते रहो तो कहीं ना कहीं लोगों को समझ तो आ ही जाता है। बिल्कुल, मतलब ऑलमोस्ट अब देखिए हमारी जो जर्नी है वो ऑलमोस्ट 10-12 साल की है। मतलब शुरुआती दौर से लेके कंपनी हमने चाहे 2018 में रजिस्टर करी, बट इतने टाइम से हम काम कर ही रहे थे। लेकिन अब बोल सकते हैं कि जो भी कोई भी खाली बोतल देखेगा तो उसको पता होगा दिस इज, ये अगर प्रोडक्ट बना रहा है तो कभी बना रहा है। अच्छा, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी, मुझे बड़ी अच्छी बात आपकी ये लगी। देखिए आप जब कोई प्रोफेशन चेंज करते हैं ना, आप ये कहते हैं कि मैं उसमें कितना कमा लूँगा, मुझे उसमें कितना पैसा मिलेगा। माधुरी जी ने बड़ी अच्छी बात की कि शुरू में तो हमने प्रॉफिट लॉस का देखा ही नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो काम आप लोग कर रहे हैं ये प्रॉफिट लॉस से कहीं ज़्यादा बड़ा है। क्या और लोग आपके साथ जुड़ते हैं? बहुत लोगों ने हमारे साथ जुड़ा है। मतलब कि जब हमने शुरुआत की तो हम लोग केवल 2-3 ही लोग थे, फिर करते 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 आज हमारी ऑलमोस्ट 15-16 लोगों की टीम है जो हमारा फुल टाइम हमारे साथ काम कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास बहुत सारे ऐसे कारीगर हैं जो हमारे साथ फ्रीलांसिंग बेसिस पे काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं। तो वो सब मिला के 40-50 लोग अभी हम लोग साथ में काम करते हैं एक तरीके से। तो काफ़ी लोगों का मतलब कि रुझान है। हाँ, रोजगार भी चल रहा है। देखिए छोटी सी यूनिट है, लेकिन इसी यूनिट में कितनी सारी चीजें छिपी हुई हैं। आप यहाँ से इस दिवाली यहाँ से बहुत सारे संदेश लेकर जा सकते हैं। अपनी प्रकृति को सहेजना है, एनवायरनमेंट को बचाना है, प्लांट्स आपको लगाने हैं, रोजगार के मौके किस तरीके से यहाँ से बन रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिवाली का मजा ना आज आ रहा है सच्ची में, इतनी खूबसूरत लाइटिंग आसपास। पहला ऑर्डर याद है कौन सा था? हाँ जी, जो हमारा पहला ऑर्डर था ना, जिसने अभी तक का हाईएस्ट जिसे बोलते हैं वैल्यू का ऑर्डर था वो, और इसने हमारी जिसे बोलते हैं लाइफ चेंज करी और सोचने का थॉट प्रोसेस चेंज किया कि दिस हैज़ सम पोटेंशियल। हमने कुछ गलती नहीं की प्रोफेशन चेंज करके। तो जो वो ऑर्डर जब हमारे पास आया था तो उस समय हम लोग ऑलमोस्ट 30,000 रुपये महीना कर रहे थे सेल पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो जो ऑर्डर था ऑलमोस्ट 30 लाख रुपीस का ऑर्डर था, अभी तक का सबसे बड़ा वन ऑर्डर। पैसे कैसे मैनेज हुए? तो उस समय तो ना तो मेरे पास जगह थी, ना मैन पावर थी, कुछ भी नहीं था, ना स्पेस था, ना रॉ मटेरियल था। लेकिन जब वो ऑर्डर आता हुआ हमको दिखा ना, तो हमने सोचा इसे मना नहीं करेंगे, ट्राई करते हैं, अपना बेस्ट देंगे। और ऑलमोस्ट 45 डेज उस ऑर्डर को कंप्लीट करने में लगे, जिसमें मतलब दिन रात सब लोगों ने काम किया, बिकॉज हमारे लिए नया था वो। और पैसे, जगह थी इतनी आपके पास? जगह हमारे पास नहीं थी, तो हमने क्या करा, जगह खरीदने के लिए भी इतने पैसे नहीं थे कि रेंट पे ही कोई, और इतना जल्दी रेंट पे कोई फैक्ट्री मिलना बहुत पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 45 डेज थे। तो हमने देखा कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो छतें होती हैं वो खाली रहती हैं, उसका कोई काम नहीं होता। तो हमने 1-2 लोगों से बात की कि अगर आप अपना छत हमको दे दोगे, हम 5,000 रुपये आपको देंगे एक छत का। और फिर वहीं पर हमने टेंट लगाए, वहीं पर हमने पंखे लगाए, और वैसे करके हमने वो ऑर्डर कंप्लीट किया। और कितने लोग थे जिन्होंने कंप्लीट किया ऑर्डर?
ऑलमोस्ट आई थिंक 30-40 लोग इस ऑर्डर में लगे थे, दिन रात जो काम चल रहा है। पैसे कैसे अरेंज हुए? पैसे वही थोड़ा बहुत इधर से मांग के दोस्तों से, घर से। और फिर जब इतना बड़ा ऑर्डर पूरा कर लिया, फिर लगा ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ भी आगे कर सकते हैं। हाँ, उस ऑर्डर ने हमको ना किक दिया कि अगर ये हो सकता है तो मतलब अभी आगे बहुत बड़ा जर्नी अभी बहुत बड़ी है, टारगेट अभी 100 मिलियन का है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ से हमको एक आइडिया आ गया कि ठीक है, इसका मतलब सब लोगों को समझ आने लगा है इसके बारे में, क्योंकि जो हमारी मेहनत थी इतने सालों की वो हमको अब थोड़ा थोड़ा सा कंप्लीट होती है। ऐसी बात है, बहुत अच्छा लगा होगा। जैसे होता है ना, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट लगा जब वो ऑर्डर गया ना फाइनली, उस दिन जो नींद आई, अभी तक मतलब वो वाली फीलिंग अभी तक नहीं आई है। और वो हमेशा याद रहेगा। वो हमेशा याद रहेगा, क्योंकि उसी ने जैसे बोलते हैं ना, हमारा पूरा एक थॉट प्रोसेस जैसे बोलते हैं पूरा एक चेंज कर दिया। और बोलते हैं ना, हमारे पूरे इस पूरे बिजनेस में जैसे बोलते हैं वो एक नींव की ईंट था। मतलब इसे बोलते हैं कि जब सोच आपकी नेक हो, जब आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो ना, तो भगवान भी आपकी मदद करता है। मुझे लग रहा है कि जब हम एक न्यू इंडिया के विजन को कभी देखते हैं, सोचते हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि हमें फोकस करना चाहिए न्यू इंडिया की तरफ, तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। कैसे आप स्कूल में क्या इस तरह की बच्चों को अवेयर करने के लिए कुछ कैंप्स? समय समय पर हम लोग कैंप्स वगैरह लगाते रहते हैं, जहाँ पे लोगों को एजुकेट करते हैं कि किस तरह से आपको अपसाइक्लिंग करना चाहिए, किस तरह से एनवायरनमेंट के लिए वो ज़्यादा बेहतर है, पुराने प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए। तो समय समय पे हम लोग स्कूल्स वगैरह में करते रहते हैं। एक चीज़ जानना चाहूँगी, इनकी डिज़ाइनिंग कौन करता है? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, आप बॉटल को ऊपर से काट दीजिए, एक नॉर्मल ग्लास बन गया या फिर एक नॉर्मल वास बन गया, लेकिन और भी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, जैसे कि आपको छोटे छोटे पॉट्स मैंने यहाँ पर देखे बने हुए हैं, उसके बाद सर्विंग सेट्स यहाँ पर बनाए। ये डिज़ाइनिंग कौन करता है? एक्चुअली क्या है ना, ये जो सारा फीडबैक हमें कंज्यूमर से मिलता है, जैसे हमारे यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, वो कहते हैं आप इसका ना ऐसा कर दीजिए। मतलब इट्स ऑल फीडबैक और हिट एंड ट्रायल, कि अगर जिसने पहले 2 ग्लास लिए उसने बोला आप इसको ऐसे काटिए तो इसका प्लेटर बन जाएगा। तो जितने फीडबैक्स हमको मिलते हैं, हमने हर फीडबैक के ऊपर काम किया। और जिसे बोलते हैं ना कि आधे से ज़्यादा जितनी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं, सब कस्टमर्स फीडबैक के ऊपर बनी हुई है। मतलब हमारे दिमाग से ज़्यादा जो लोग खरीद रहे हैं, उन लोगों का दिमाग इसमें लगा हुआ है। यानी जर्नलिस्ट जो है ना, वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, हम लोग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। लेकिन इसी के साथ साथ वाकई आप लोगों की सोच को सलाम है। और इस दिवाली एक छोटा सा तोहफा हम आपके लिए भी लेकर आए। ये वाकई बहुत छोटा है, क्योंकि जो काम आप लोग कर रहे हैं वो हमारे समाज के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा और बहुत ही पॉजिटिव काम है। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू। दिवाली का मतलब होता है खुशियाँ, मिठाइयाँ, तोहफे, सब कुछ। इसीलिए गुड न्यूज़ टुडे तोहफे लेकर जा रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने इंस्पायर किया हमारे समाज को, जो कि हमारे समाज के हीरो हैं, हीरोइंस भी हैं। तो आज आपको मिलवाती हूँ एक ऐसी होनहार लड़की से जो वाकई बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। वहाँ तक बात हो तो ठीक है, लेकिन उनकी मम्मी जो सबको इंस्पायर कर रही है ना, उनसे आपको ज़रूर मिलना चाहिए। चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ अदिति और ज्योति से। अदिति स्केटिंग करती हैं और नेशनल तक वो खेल चुकी हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड्स उनके पास हैं, लेकिन क्रेडिट जाता है उनके मम्मी पापा को। इसीलिए इस दिवाली गुड न्यूज़ टुडे की तरफ से आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। कहा जाता है कि माँ बाप की जो तपस्या होती है ना, वो हमेशा रंग लाती है। मुझे लगता है कि आज अदिति जहाँ भी हैं वो आप दोनों की तपस्या शायद बट उससे बहुत मेहनती है वो। लेकिन मम्मी कोच बन गई आपकी वजह से। जी हाँ बिल्कुल। ये मेरे को कभी इन्होंने सपोर्ट करने से पीछे नहीं हटी। अगर मैंने कहा तो मेरे को सुबह 3 बजे प्रैक्टिस पे जाना है, तो वो 2 बजे रेडी थी मेरे लिए। अच्छा। नाश्ता बनाना, ये करना, हेल्दी चीज़ें लेके जाना। पापा की ड्यूटी क्या रहती है? नहीं, एक्चुअली घर पे से भी थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो कभी कभी मैं भी जाता था। वैसे तो ज़्यादातर इनकी मम्मी का योगदान है इसमें। लेकिन अगर पीछे पापा हैं इसीलिए मम्मी कर पाती है। क्यों? नहीं, ये बात तो ठीक है। मैं एक्चुअली बाहर भी जाती हूँ तो यही बच्चों को संभालते हैं, और डैडी तो संभालते ही हैं। मेरी मदर का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। वो सब कुछ छोड़ के आ जाती हैं जब भी मुझे ज़रूरत होती है।
ये बताइए उसको एक प्लेयर बनाना है, उससे पहले हम आपको बता देते हैं, अदिति जरा एक राउंड लगा के दिखा दीजिए। ये कोई बहुत बड़ा या फिर स्केटिंग ग्राउंड नहीं है, लेकिन ये एक छोटा सा सोसाइटी के अंदर ही इनका एक छोटा सा कोर्ट है, स्केटिंग कोर्ट, जहां पर अदिति प्रैक्टिस करती हैं, और यही कोर्ट है जहां से ये नेशनल तक पहुंच गई। राइट, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल तक पहुंच चुकी है। तो सिर्फ यही प्रैक्टिस करके कभी ऐसी जरूरत महसूस नहीं हुई कि बाहर ले जाया जाए? नहीं, एक्चुअली अदिति ना बचपन से ही ना बहुत चीज़ों को लेके ना सिक्योर रही है। मैं इसका एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैंने कभी इसको कोई दिया है ना टारगेट कि बेटा ये करना है, तो वो कोशिश पूरी 100 देती है अपना। उसने मेरे को यही बोला कि मम्मा जो ट्रैक नहीं होते हैं जहाँ पर बच्चे रोड पे करके सीखते हैं, और रोड से सीख के वो नेशनल तक जाते हैं, मेरे पास तो फिर भी रिंग है और मैं कर सकती हूँ, आप मुझे सपोर्ट करो। अब अदिति ये बताइए कि लोग तो बाहर जाते हैं, रिंग ढूंढते हैं, ये आपको लगा कि यहीं से प्रैक्टिस, कितनी प्रैक्टिस आप करती पहले? टू बी ऑनेस्ट मैं पहले बास्केटबॉल में थी, देन द कोच है सौरभ, मिस्टर सौरभ सर, सो ही सेड दैट यू हैव अ क्वालिटी ऑफ बिकमिंग अ रोलर डर्बी प्लेयर। उन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया एंड एट स्टार्ट लॉकडाउन के बाद शुरू हुआ ये सब, तो आई वॉज वेरी वीक। मेरा जो स्ट्रॉन्ग लेग वेग सब खो चुकी थी मैं, बिकॉज आई वॉज डूइंग स्पीड स्केटिंग बिफोर। देन ही मेड मी टू अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर। मैंने अपना पहला स्टेट खेला अलीगढ़ की तरफ से एंड आई वन गोल्ड। तो धीरे धीरे फिर आपको पता होता है कि अगर आपको कुछ करना है तो मेहनत करनी है। देन आई केम एट दिस रिंग, पीपल यूज टू लाफ, बट आई ऑलवेज केप्ट वन थिंग इन माइंड कि यू कैन नॉट फ्लाई अनलेस यू लेट योर सेल्फ फॉल। फिर रात को 11-12 बज जाते थे, जब तक लाइट ऑफ नहीं होती थी मैं करती रहती थी, क्योंकि पढ़ाई भी साथ में चल रही थी। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अदिति स्पोर्ट्स में तो अच्छी है ही, लेकिन नीट की तैयारी कर रही है, तो डॉक्टर बनना चाहती हैं आप? हाँ, कहते हैं कि ड्रीम और पैशन सेम थिंग है। आई डोंट थिंक सो। वेयर एज आई ड्रीम टू बी अ डॉक्टर, आई एम पैशनेट टुवर्ड्स माई। पैशन को ड्रीम बना लिया जाए तो? नहीं, पैशन को नहीं। और एक और चीज़, यहाँ पे अदिति की दोनों सिस्टर्स नहीं हैं, वो दोनों भी बहुत अच्छी प्लेयर है, एंड क्रेडिट आप दोनों को ही जाता है उनका। बिल्कुल, उनके बारे में क्या बताएंगे? वो दोनों भी बिल्कुल डेडिकेशन से करती हैं, एनर्जी से भरपूर हैं, बिल्कुल मतलब हमें उन्हें ज़बरदस्ती सुलाना पड़ता है। अच्छा। वरना वो इनका दिन स्टार्ट होता है सुबह आपका 3:30 बजे? नो 2 बजे। 2 बजे दिन शुरू। आप सोते कब हैं? मुझे सिर्फ 2 या 3 घंटे ही सोने मिलता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, और मैं इनको बाहर का खाना भी नहीं दे सकती हूँ। बाहर का खाना देती हूँ तो ये बीमार हो जाएंगे और इनका जो डेवलप है वो नहीं हो पाएगा। चलिए, खाने से याद आया, अदिति को क्या पसंद है? मतलब 2 ही चीज़ें हैं, एक तो हमें डॉक्टर बनना है, दूसरा अच्छी स्केटिंग करनी है, या खाने में भी कुछ रुचि है? जब चीट डे हो तो मम्मी के हाथ के आलू के पराठे। हाय, क्या बात है। उसके साथ गरम दूध, और नानी के यहाँ से नानी अचार बना के देती है उसके साथ। शुद्ध देसी लड़की है आपकी, है ना? एकदम शुद्ध। अब ये बताइए कि आगे के ड्रीम्स? आगे there is a trial next year for the world games. That is a bigger opportunity for me than Asian games. तो उसके ट्रायल्स को कंप्लीट करना और उसके लिए आगे जाना साउथ अमेरिका, दैट्स माय ड्रीम। चलिए, हम आज आपको दिवाली का तोहफा देने आए हैं गुड न्यूज़ टुडे की तरफ से, क्योंकि हमारे पास एक इंस्पिरेशन नहीं है, हमारे पास 2 इंस्पिरेशन है, और तीसरा इंस्पिरेशन है कि किस तरीके से फैमिली डेडिकेटेडली अगर अपनी बेटियों को आगे करना चाहे, उन्हें भेजना चाहे, तो यकीनन कोई भी मुश्किल आड़े नहीं आती है। और ये आप दोनों की तपस्या है कि आपके तीनों बच्चे आज इतने मेडल्स ले रहे हैं। मुझे लग रहा है 365 दिन दिवाली होती होगी आपके यहाँ? मेरे पास ना टाइम नहीं होता है दिवाली मनाने का। रियली इट्स ट्रू, मेरे पास टाइम नहीं होता। जैसे ही मेडल आ गया दिवाली मनाने। मेरी मदर शिकायत करती है, मैं अपने घर भी नहीं जा पाती हूँ कि तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है, तुमने तो सड़क को ही अपना घर बना लिया है, गाड़ी को बना लिया है, क्योंकि मेरी ना गाड़ी में आपको यकीन नहीं होगा। दिवाली कोई प्लान बनाया आपने? नो। चलिए,
विश यू ऑल द बेस्ट और हम चाहेंगे कि फ्यूचर में हम आपको एक बहुत इंटरनेशनली खेलते हुए देखें और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए देखें। लेकिन एक बात तय है कि माँ बाप अगर चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है, और अगर हम सोच लें कि बेटियों को हमें आगे लेकर जाना है तो यकीन मानिए कि बेटियां भी माँ बाप का और देश का नाम रोशन कर सकती हैं। अदिति जैसी बहुत सी बेटियां, अदिति की दोनों छोटी बहनें भी हैं जिनकी ड्रीम यही है कि वो भी आपने भगवत गीता पढ़ी होगी, हरिवंश राय बच्चन की कविताएं भी पढ़ी होंगी, बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन सीधी आज हम आपको मिलवाने वाले हैं मिरर मैन से, क्योंकि उनकी लिखी किताबें पढ़ने के लिए आपको आईने की जरूरत होगी। अब पढ़ सको तो पढ़ो, ये एक ऐसी कला है जिसकी वजह से उनके नाम तमाम रिकॉर्ड्स भी हैं और कई किताबें वो लिख चुके हैं। चलिए मुलाकात आज करेंगे पीयूष गोयल जी से, और एक छोटा सा तोहफा गुड न्यूज टुडे की तरफ से उनके लिए, क्योंकि ये दिवाली खुशियों वाली। तो चलिए मेरे साथ। तो हम लोग आप पहुंचे हैं मिस्टर एंड मिसेस पीयूष के घर। नमस्कार जी, आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ये आपके लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से रिकॉर्ड बने और किस तरीके से इनकी जो राइटिंग्स हैं वो आज दुनिया तक पहुंच रही हैं। तो जो मेरे हाथ में है उसे मैंने पढ़ लिया है मिरर के साथ, और ये है मिरर जिसके साथ हमने कोशिश की पढ़ने की। लेकिन पीयूष जी मुझे ये बताइए, ये कितनी प्रैक्टिस है आपकी, कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये मैं 1987 से कर रहा हूँ। मैं जब सर्विस करता था तो मेरे एक दोस्त ने बोला पीयूष तेरे अंदर कुछ है तो कुछ कर सकता है। आई वॉज नॉट सीरियस। दूसरे ने भी बोला मेरे से नॉट सीरियस। जब तीसरे ने, एक हफ्ते के अंदर तीसरे ने बोला आई वॉज सीरियस। मैंने उनको बताया नहीं। पहले मैंने कैपिटल लेटर्स इंग्लिश के लिखना शुरू किए, मुझे बड़ा आसान लगा। इंग्लिश हिंदी दोनों लिख लेते हैं? दोनों लिख लेता हूँ, और मुझे आसान लगा। और आसान लगा तो मैंने कहा यार पीयूष काम करो तो कुछ कठिन करो यार काम। फिर मैंने इंग्लिश के स्मॉल लेटर लिखने शुरू किए, उनको लिखता गया। फिर मैंने कहा मैं हिंदुस्तानी हूँ यार, हिंदी को कैसे छोड़ सकता हूँ, तो फिर मैंने हिंदी को लिखना शुरू किया। महीने 1.5 महीने के बाद जो लोग मेरे से कह रहे थे कि पीयूष तू कुछ कर सकता है, मैंने कहा आ जाओ भाई मैदान में। मैंने करके दिखा दिया, मैंने करके दिखा दिया। दूसरा उनको बोलता था, नाइट ड्यूटी होती थी तो उनसे बोलता था हिंदी इंग्लिश के पेपर लेके आओ और मेरे को डिक्टेट करो, तो वो प्रैक्टिस करवाते थे, मैं प्रैक्टिस करता था, वो बोलते थे मैं लिखता। नौकरी के साथ साथ आपने ये काम किया? नौकरी के साथ क्या क्या, नाइट ड्यूटी में होते थे, सो तो सकते नहीं थे। काम हो गया पूरा तो थोड़ा सा यार ये एंजॉय भी कर लो। चाय के टाइम पे अगर चाय पी रहे शाम को, रात को जो चाय आती थी उस टाइम हम यूज कर लेते। ऐसा नहीं नौकरी कर रही है तो हमने ऐसा नहीं कहा। नहीं वैसे ये रिटायर्ड है पीयूष जी अब, और अब तो और मजा आता होगा ये काम। अभी तो क्या है, अभी में जो पुस्तक चर्चा चल रही है जो मैं लिखने जा रहा हूँ, मैं रामधारी सिंह दिनकर जी का बड़ा प्रेमी हूँ। उनकी मैंने रसमरती पढ़ी बचपन में। मैंने जब हाई स्कूल में 11वीं में था तो मैंने रसमरती को पढ़ा। उसमें भगवान परशुराम और कर्ण का संवाद है, तो उसको मैंने लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो कहाँ तक सफल होता है। आपने अटल जी की कविताएं लिखी हैं, आपने गीतांजलि लिखी है, आपने भगवत गीता लिखी है, और कितनी और चीजें, कितने रिकॉर्ड्स है जरा बताइए। रिकॉर्ड क्या है कि मैंने जब भगवत गीता, एक्चुअली में हुआ क्या कि 1987 में लिखना शुरू किया, 2000 में एक्सीडेंट हो गया, 2003 में मेरा जॉब और डिप्रेशन हो गया। डेस्टिनी आपसे कुछ करवाना चाह रही थी, निश्चित है। 87 में उन लोगों ने बोला वेट एंड वॉच। 2000 में एक्सीडेंट हुआ, 2003 में डिप्रेशन चला गया, और आलो पे सडन एक बंदा आया मेरे पास, मेरा मित्र आया, उसने कहा पीयूष बड़ा परेशान है। मैंने कहा बस बुरा हाल है। उसने कहा यार हम तो भागवत गीता पढ़ नहीं पाएंगे, तू पढ़ ले इसको। अच्छा। उसने मुझे भागवत गीता दी, मैंने उसको प्रसाद समझ के ग्रहण किया, और मैंने उसको पहला पेज उसी समय पढ़ लिया। और मैंने फिर 18 अध्याय और 700 श्लोक पढ़े। मैंने कहा यार मैं लिखना भी जानता हूँ, जो है नहीं, क्यों ना इस भागवत गीता को मैंने फिर 2003 में मैंने इसको लिखा।
और मैंने जैसे हिंदी इंग्लिश को लिखा और लिखने के बाद मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, पॉजिटिव हो गया और मेरी नौकरी भी लगी और डिप्रेशन भी चला। देखिए भगवत गीता में कितनी ताकत है, और वो शायद आखिरी पन्ना था जब आप पढ़ रहे थे और उसके बाद आपने इसको लिखना शुरू कर दिया। बिल्कुल। यही वो किताब है जो इन्होंने लिखी थी, उल्टी है। पढ़ने के लिए आपको मिरर चाहिए होगा और वो सारी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे। अच्छा, ये नीडल राइटिंग वाला आइडिया कहाँ से? नीडल वाला आइडिया क्या हुआ ये कि जब मैं सोनीपत चला गया, मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था, वहाँ एक बंदे ने पूछ लिया, पीयूष जी भागवत गीता उल्टी लिख दी, इसको पढ़ेगा कौन? अच्छा। मैंने कहा यार बात तो सही है, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल में अंतर होता है। मैंने कहा यार वाल्मीकि जी ने मरा मरा बोल दिया, राम राम निकला, रामायण लिख दी संस्कृत भाषा में, यार सीधी नहीं तो भागवत गीता उल्टी पढ़ लो, मेरी लाइफ बदली तो आपकी भी लाइफ बदलनी चाहिए। अब मैं यांत्रिक अभियंता हूँ, मेरे दिमाग में मैं 4 चीज पे काम करता हूँ, ऑब्जर्वेशन। हाँ, मैं यांत्रिक अभियंता शुरू में इसलिए बोली थी, मैकेनिकल इंजीनियर है। मेरे दिमाग में 4 चीज काम करती है, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, क्रिएशन और इनोवेशन। तो मैंने कहा यार कुछ ऐसा काम किया जाए, मेरा भी शौक पूरा हो जाए और पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत ना पड़े। फिर मैंने जो है सुई से किताब लिखी, और ये सुई से किताब लिखने के बाद कहते हैं ना, पहली फिल्म रिलीज हुई और दूसरी फिल्म में मैं हीरो बन गया। चलिए इसको ये इधर से मैं एक बार जरा दर्शकों को बता दूं, ये उल्टी लिखी है, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो पीछे की साइड से पढ़ेंगे। ये है, इसको पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत नहीं। हाथों से लेकर प्याला, अति अदारदानी साकी है, आज बनी भारत माता, स्वतंत्रता है, तृतीया कलिका। ये क्या लिखा है? ये हरबंस राय बच्चन जी की है, मधुशाला है, उसको मैंने पढ़ा है और मुझे जब और आपने मधुशाला को फिर इस पे उकेर दिया नीडल की जरूरत। आइडिया कहाँ से आया? वाला आइडिया क्या हुआ कि मैं एक्चुअली में क्या पेन कलेक्शन करने का शौक रखा हूँ, तो मैं एक बुलंदशहर में गया, वहाँ पे मुझे ये शीट मिल गई। मैंने उससे पूछा भाई शीट कैसी है? कहने लगे सर ये कोटेड शीट है और मैजिक शीट बोलते हैं इसको स्क्रैच करोगे तो ये जो है ये रंगीन होता है, पीछे से ब्लैक ये जो चीज़ें हट जाएगी और रंगीन आ जाएगा। मैंने कहा आइडिया मिल गया मेरे को यार, और आइडिया मिल गया। फिर मैंने अटल जी की पुस्तक मेरी 51 कविताओं को फिर मैंने जो है इसको ये लिख दिया। देखो ये मेरी 51 कविता, ये अटल जी की कविता इस मैजिक शीट के ऊपर लिखी गई है। माय गॉड। और ये भी आपने उल्टी लिखी है? ये उल्टी लिखी है। इसको भी पढ़ने के लिए आपको मिरर की जरूरत है। अच्छा ये बताइए, आप ये किसी को सिखा भी रहे हैं? हाँ, मेरे पास मैं स्कूल में मोटिवेशन करता हूँ, तो कुछ बच्चे 4-5 बच्चे मेरे पास आए, सर सीखना है। मेरी जो लेगेसी है मैं आगे देखिए लेगेसी को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ शौक है। शौक का कोई मूल्य नहीं, शौक की कोई उम्र नहीं है। बस यही एक इंस्पिरेशन है जो आज की तारीख में हमारे युवाओं को और उन लोगों को जो निराश हो चुके हैं, उन्हें इस इंस्पिरेशन की जरूरत है। पीयूष जी से बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी, एंड विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू सेम टू यू। और मेरे लिए आपने कुछ खास बनाया है, मैं चाहूंगी पहले आप मुझे, ये मेरा तोहफा है, ये है, और ये मेरा तोहफा है, ये मैं पढ़ सकती हूँ, मैं चाहूंगी आप भी पढ़िए। ये एक्चुअली इन्होंने लिखा है, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। थैंक यू सो मच। तो देखा आपने, आपके आसपास ऐसे कितने सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको इंस्पायर करेंगे, जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। और गुड न्यूज़ टुडे तो 365 दिन आपके लिए लेकर आता है ढेर सारी खुशियां और बहुत सारी पॉजिटिविटी। तो बस इन्हीं खुशियों के साथ आप ऐसे ही महकते रहिए अपने जीवन में और समाज में, यूं ही पॉजिटिविटी फैलाते रहिए। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली।